Good morning, friends. So now we are checking out of the place at Srinagar, and now we'll move on to Kargil, where I have already planned a halt. So I made some kind of booking also. Uh, so let's see how it all goes. Wishes best of luck. Okay, see you all. So friends, now we are on way to Kargil, and Sonmarg will be our halt for a quick brunch or lunch, whatever. And from there, I think Chandrabhaga river will also start along with the road, and then we'll be going deep into the mountains. So I'll be showing you lots of boards, road signs on way, so that you can travel along with me. Ranges, Himalayas, and it's all so all over. Yes, we can see a lot of development. इसमें कोई शक नहीं है, डेवलपमेंट तो हो ही रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है वाकई में. अब ये हम नहीं कह सकते कि पहले भी हो रही थी या नहीं हुई, कि ये 10 साल में ही हुई है या, बट ये है कि हाँ, मैं तो आई एम इन अ पोजिशन टू कंपेयर, बिकॉज मैं 14 से लगा रही हूँ. इसमें कितने लोग हैं? 3. Friends, I have noticed something very strange here, कि पता नहीं यहाँ मोस्टली रेड लाइट्स को कोई नहीं मानता, सब रेड पे चलते रहते हैं. दैट्स द नॉर्म. आप रुके रहोगे तो आपकी हॉर्न बजा बजा के जान निकाल लेंगे. तो यू हैव टू परफोर्स, यू हैव टू मूव ऑल्सो, एंड यू हैव टू वायलेट. दैट इज द रूल, प्रॉब्लली एक्सेप्टेड रूल. बड़ी अजीब सी बात है. और ट्रैफिक पुलिस तो बहुत ही कम दिखी है. So I could see only army all over the place, but traffic police या पुलिस का कोई ज़्यादा रोल ही नहीं दिखता इधर. वो तो फोटोज खींचते हुए दिखे हमें, घोड़ा गाड़ी पे बैठ के सेल्फीज ले रहे थे. दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व्ड. बट रेड लाइट वाली बात मुझे बड़ी वो लगी. ट्रैफिक इज वेरी बैड हियर. द वे दे ड्राइव, इट्स ऑलमोस्ट द यूपी स्टाइल. वो रॉन्ग साइड, राइट साइड, और दोनों साइड से रॉन्ग साइड से आ रहे हैं. मतलब आपके लेफ्ट से भी वो आ रहा है सामने से, आपके राइट से भी सामने से आ रहा है. दिस इज द वे दे आर ड्राइविंग. और कुछ कट्स हैं, क्रॉसिंग्स हैं, नोबडी वेट्स. सब अपनी बिल्कुल अड़ा रहे हैं गाड़ी को. सो लग जाए, हो जाए, कुछ नहीं है. इट्स ऑपोजिट टू हिमाचल ट्रैफिक, वेयर पीपल आर वेरी वेरी cool minded, patient, very good drivers, most of them, and Delhi is also much better. I'm seeing all this. वो तो मतलब दिल्ली को हम लोग बोलते हैं, बदनाम करते रहते हैं, बहुत ट्रैफिक है, बड़ा ये है वो. बट द वे पीपल ड्राइव, एटलीस्ट by now they are very
सिविलाइज्ड, काफ़ी फ़र्क है, मतलब यू कंपेयर, बहुत बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का. सो इट इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू यूपी ट्रैफिक स्टाइल. गंदरबल, सोनमर्ग, सीधा, राइट, सीधे. Look at the scenery this side, अच्छा लग रहा है. As if we are just, as if the mountains are now welcoming us. बढ़िया है, अच्छा व्यू शुरू हो रहा है. थोड़ा धीरे धीरे ये टाउन और भी खत्म हो जाएगा. हाँ, एक चीज़ और देखी मैंने, नोट करी है काफ़ी, कि जितने भी घर हैं, जो छोटे हो या बड़े, एक सिमेट्री है उनमें. There is a kind of uniformity in the structures. They look good, बहुत अच्छे हैं, और वेंटिलेशन का काफ़ी दिख रहा है. I am not talking about the big houses only, I am talking about the smaller ones also. Of course, जो गलियों में है, स्ट्रीट्स में, I can't talk about that because मैं गई नहीं हूँ ज़्यादा अंदर. लेकिन जितना भी विजिबल हुआ है, तो the slightly lesser, slightly smaller houses and the bigger ones, सब बहुत एक यूनिफॉर्मिटी लग रही है कुछ स्ट्रक्चर में. फ्लोर्स, आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ 2 फ्लोर्स तक ही है. हाई राइज बिल्डिंग्स मैंने हार्डली कोई देखी, एक्सेप्ट द मॉल्स. कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो भी मॉल, सिटी मॉल थी, वो थी, बट वो भी ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन लगी है. नोट आप लोग देख रहे होंगे तो सी ऑल द हाउसेज आर लाइंड अप ब्यूटिफुली. अच्छा लग रहा है देखकर, मतलब घबराहट सी नहीं आती कि अनप्लान्ड है या क्या है. सो ये जो मेरी फ्रेंड है, ये भले ही ड्राइव नहीं करती, लेकिन ये बहुत अच्छी गाइड है, डायरेक्शन देने में बहुत अच्छी है, और शी इज़ सच अ बिग हेल्प. अपना पहले से सब पता चल जाता है, और मैप वगैरह भी अच्छा देख लेती है. और हाँ, शी सेज वन थिंग, इसको इंट्यूशन हो जाती है एशकॉन को. ये इंट्यूशन होती है जैसे ही कोई स्टेट का बॉर्डर बदलने वाला है, बॉर्डर आ रहा है, तो इसका शी सेज कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सो मतलब स्पाइन चिलिंग हो जाता है, फील. तो शी कैन गेस कि अब जो है बॉर्डर्स आएंगे, चेंज होगी, जो है टेरिटरी चेंज होगी. दैट्स समथिंग वेरी यूनिक, अच्छा है, रियली फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. वैसे कभी कभी मेरे को भी होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज. इसको तो हमेशा हो रहा है. मैंने देखा जब जैसे हरियाणा से पंजाब में आए, पंजाब से हिमाचल अंदर आए, हिमाचल से स्पेशली जब जम्मू कश्मीर में एंटर करें, तो उधर बहुत इसको फील हो जाती है इसको. I hope God Almighty also protects our plans, our schedule, and He is happy with our schedule.
का नाम है मनीगाम फ्रेंड्स पंजाबी ढाबा। बहुत सारे अच्छे अच्छे ढाबे हैं यहाँ, बढ़िया। और क्या लहलहाते बिल्कुल प्यारे से फील्ड्स हैं। ये किस चीज़ की खेती है अशकौन? ये धान है। धान है। ये मेरी फ्रेंड बता रही कि ये धान है। बहुत अच्छा, अब तो काटने के लायक हो गया है, अब कटेंगे। अच्छा, ओके। ब्राउन हो गया ना। हाँ, गोल्डन से हो गया ना। हाँ, अब इसको काटने का टाइम आ गया। मतलब क्या ये गेहूं का है या चावल का? चावल का। चावल का, अच्छा। चावल का। तो ये दोनों को ही धान बोलते हैं क्या? नहीं, एक ही होते नहीं, अलग अलग होते हैं। सो कारगिल ले इनके बोर्ड्स फाइनली आने लग गए। तो अब आ रही है व्हील कि जा रहे हैं लद्दाख। हमने बड़े आराम से ये ट्रिप कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स कर करके। तो कोई वो नहीं है कि मारामारी वाला ट्रिप नहीं है ये। और अगर किसी को शौक हो ऐसे वाले ट्रिप का तो बिल्कुल ऐसी आइटिनरी बनाए। बट ऑफ कोर्स लीविंग असाइड दैट halted unexpected and unwanted halt at जम्मू। यार हमने उसमें भी एक दिन हमने पूरा बड़ा एक नया एक्सपीरियंस करा, बहुत अच्छा यूटिलाइज करा। लेकिन द सेकेंड डे आउट देयर व्हेन वी वर वेटिंग फॉर द कार वाज वेरी बैड। बहुत बोरिंग और बहुत डिस्करेजिंग और बहुत ही मतलब क्या बोले, ऐसा लग रहा था कि कुछ लग नहीं रहा कि हम कहीं भी जा रहे हैं या जाएंगे। ऐसी फीलिंग्स आ रही थी उस टाइम। मैंने बोली तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा ही फील हो रहा था। सो लिविंग आउट दैट। अदरवाइज ये आइटनरी बढ़िया होती है। आप कश्मीर साइड से जाओ और पटनी टॉप रुको, सीधा भी ले लो आप लोग दिल्ली से। आप लोगों को धर्मशाला जाने की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो बिकॉज माई हाउस वॉज देयर, तो मुझे कुछ सामान भी ज़रूरी लेना था। तो अदरवाइज यू कैन जस्ट प्रोसीड फ्रॉम दिल्ली टू पटनी टॉप या पठानकोट रुक लो, आपकी चॉइस है। और पटनी टॉप के बजाय कुद इज़ द राइट प्लेस टू स्टे। इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। यू हैव ऑलरेडी सीन नाउ विद मी। और उसके बाद आ जाओ अपना श्रीनगर, 2-1 दिन उधर लगाओ और फिर चल दो। तो ऐसा है। ये हमारा डे 11 तो बन रहा है, लेकिन देखा जाए अगर जम्मू का काउंट नहीं करते तो ये हमारा डे 9 होना था। तो ठीक है, वो तो भगवान की मर्जी होती है कितना कहाँ रुकोगे। अगर तो इफ गॉड वांट्स यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप, देन यू हैव नो चॉइस। यू हैव नो चॉइस बिफोर एनी। ब्यूटीफुल, वाह भैया क्या बात है। और क्या घर हैं, बड़े सुंदर। ये होता है मतलब हिल्स की, माउंटेन्स की तो यही ब्यूटी है, जो घर वर भी बने हो ऐसे हों कि बस बढ़िया है एकदम। दे शुड नॉट बी कि भाई बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर वहाँ खोल रखे धर्मशाला में, शिमला में हाई राइज बिल्डिंग्स, क्या कर डाला है इन्होंने। तो यहाँ से इनको देखना चाहिए, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। ज़्यादा भी घर हो तो बुरे नहीं लगते, ज़रा भी अच्छे लगते हैं। जा रहा है, कौन कौन जा सकता है। देखो जी, बालटाल, सोनमार्ग, गुंड और ले कारगिल द्रास। तो बालटाल तो वही है जो अमरनाथ के रास्ते में आता है, और अमरनाथ यात्रा के लिए हमें जाना होता है वहाँ पे। और सोनमार्ग 50 किलोमीटर पे है, जहाँ हमारा लंच हॉल्ट होगा, ब्रंच या लंच व्हाटएवर। और द्रास, कारगिल, दे आर ऑन इन ऑल इन अ लाइन। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ चेकिंग वगैरह कुछ हो रहा है। लेट्स सी, सुंदर, कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये, देखिए क्या बढ़िया, कितने अच्छे से बनाई हुई है, बहुत बढ़िया।
अभी टेम्परेचर 25 डिग्री है, 1:15 बज रहा है और गर्मी है थोड़ी, तो पता नहीं, आई थिंक धूप तेज है बड़ी। टेम्परेचर तो इतना नहीं है लेकिन तो सेम गगनगिर भी है, पता नहीं ये कहाँ पे है, गंगागिर, गगनगिर। So मेरी जो फ्रेंड है now वो she is feeling that spine chilling feeling whenever she sees some like boards crossing and all, she has that feel. It's something strange but very very unique. I'm sure many of you or some of you also might be having this instinct. This is called an instinct or an intuition, which makes you realize that you are crossing territories. Like in astrology also, how they can make out that you will be going abroad. Why do they say that? Actually what they mean is, I studied it somewhere, that they mean is you will be crossing water bodies like oceans, sea or river. So that way it's not necessary that you'll be going only abroad. You may be crossing state territories also. That also should be counted in the travel only. So because that is how they guess. So look at the winding road. It's really mountains calling today. It's the real mountains calling. So Kargil calling. तरफ वो गोल्डन खेत है, बिल्कुल गोल्डन फील्ड्स वो धान के, और सामने पहाड़ जैसे स्वागत कर रहे हैं। और ये पीछे एक जगह आई थी, थोड़ी सी क्राउडेड थी, वो कंगन था उसका नाम, कंगन आई थी, वो नेम रोड साइंस पे भी लिखा था कंगन। सो वी पास थ्रू दैट ऑलरेडी। और ये देखिए अपना, क्या बात है। I must inform one thing to all of you, that AI has been a big help to me on all this trip. Till now, it has been telling me everything about every place. कि स्पेशली जैसे हम जम्मू में स्टक हुए तो हमने इम्पोर्टेंट प्लेसेस उससे पूछी और उसने हमको उनकी इम्पोर्टेंस बताई पूरा डिटेल में, और पूरा कंपेयर करके बताया कि ये रिकमेंड भी करी। एंड रियली वी वेंट अलॉन्ग विद दैट। उसमें से हमने 2 जगहें चुनी थी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक वो जो सुरिंसर लेक। बेसिकली गर्मी के मौसम में आप मंदिर या किलों में जाओगे तो परेशान हो जाते हो चलते चलते, यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। सो आई अवॉइड किसी किले में कहीं जाना, शाम को जाओ, कहीं लंबा आए हुए हो तो। अदरवाइज हमारे लिए लेक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कोर्स फर्स्ट वाली वो क्लोज निकली, AI की जानकारी में शायद नहीं थी ये बात, बट
लेक वॉज सो गुड, मतलब इतनी बड़ी लेक थी, आप लोगों ने देखा तो AI वॉज रियली। और भी मामलों में यही नहीं, हर जगह हमने इससे एडवाइस मांगी, पूछा, बहुत कुछ पूछा है। तो AI इज अ boon now, so long as it is not going to be misused by anyone, and so long as we are cautious and careful with all our data and all. I think it's really, this is a new world open up to all. See, incidentally, like I have seen, like you know, we all have. I mean, we are seeing so much change in the technology from mega to micro and micro to macro. Everything is so minute now. All hardware is gone. Almost everything software, all cloud or Google Drive. Well, I mean, I really say if someone knows how to make best use of it, nothing in it, nothing wrong. Yes, don't overuse, don't be on screen all time. Don't become their slave. Don't become glued. So if we use it properly to our advantage, and we don't allow them to use us, we don't allow them to make us their slave, so then I think we are living in the best of the times going by this. So much help, because I remember in my previous trip in 2014, पता नहीं Google Drive था मुश्किल से, but everything was weak, phones बड़े weak थे, signals weak थे, वो कैच नहीं इतना कर पाते थे, और ऑफलाइन मैप्स मैंने करे नहीं थे डाउनलोड, मुझे नहीं मालूम भी नहीं था इतना, एंड थिंग्स आर सो डिफरेंट। पेन ड्राइव में मेरे म्यूज़िक होता था बस, और ये सब कोर्स ये तो अब भी हमको, बिकॉज अगर जहाँ भी ऊपर जाके नेट वेट बंद होगा तो हम म्यूज़िक वहाँ से लेंगे, या यूट्यूब म्यूज़िक है वो डाउनलोड करा हमने, so that because I can't drive an inch without music, that is my weakness or whatever, I can't. Simply जितना डीजल चाहिए उतना ही म्यूजिक भी चाहिए। किलोमीटर ओके, आ जाएगा आई थिंक अनदर 20 मिनट्स और सो।
सब देख रही हूँ। तो जैसे चप्पे चप्पे पे आर्मी खड़ी है, फौजी खड़े हैं, सोल्जर्स, दे आर लाइक यू नो दे आर प्रोटेक्टिंग अस, वी आर enjoying, we are hearing music, good music, and we are having fun driving through. It's all because of them that it is possible. और डे एंड नाइट यहाँ खड़े रहते हैं, तो इट्स रियली बहुत बहुत थैंकफुल है हम, और इतना ग्रेटफुल फील होता है इनको देखकर भी। बहुत रियली वी शुड बी वेरी 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 थैंकफुल। हम लोग चैन से सोते हैं, चैन से खाते पीते हैं और इतना एंजॉय करते हैं, सब इनकी बदौलत है। ये देखो ना, अच्छा सॉरी That's a good one. बेचारा वो ऐसे खड़ा था, मुझे लगा really good one. But नहीं, फिर भी मतलब एक्चुअली लिटरली मतलब ये लोग बहुत क्लोज खड़े हैं यहाँ, मतलब इतना यहाँ तो नहीं, बट काफ़ी बहुत है, आर्मी प्रेजेंस तो बहुत है, कोई है ही नहीं, डाउट ही नहीं है उसमें। It gives you so much confidence. So ये वही बोर्ड्स हैं। निम्मू भी आ रहा है, निम्मू के भी बोर्ड आ रहे हैं, और निम्मू इज इन ले ओनली, आई थिंक इट्स इनर लाइन एरिया। सोनमार्ग इज ओनली 18 किलोमीटर नाउ, और भूख भी अच्छी लग रही है, सो 18 किलोमीटर लायक ही है भूख, तो उससे ज़्यादा नहीं रुकेगी। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तेज़ी से, कह रहे हैं 18 किलोमीटर कब कवर होंगे, हमें जल्दी पहुँचाओ। ये देखिए इस साइड जो है ये मस्जिद है, कुछ अलग सा है इसका स्ट्रक्चर, कुछ अलग टाइप का, बट बहुत सुंदर थी, पूरा दिख नहीं रही, वो कवर हो गई इससे, एक एंगल से दिखाई दे रही थी बस। तो वी कांट कीप स्टॉपिंग मच टू शो, जो कैच हो जाता है, माहौल दिखा रहे हैं थोड़ा। जगह आई है, देखो जरा, कुछ इससे पूछ। ये जगह कौन सा है? जगह कौन सा है? कौन सा? ये जगह कौन सा है? ये कुलन। कुलन, अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, कुलन, इस साइड ये कुलन है, जगह का नाम है। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, बादल टाइप हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है, और हल्की सी ड्रिजल पड़ी है, ड्रॉप्स। बट कारगिल साइड तो मैंने वेदर जो देखा था वो तो थ्रू आउट धूप और पूरा सनी, और टेम्परेचर्स मतलब मैक्सिमम में 20-21 दिख रहे थे, और मिनिमम था कुछ आई थिंक 16 या कुछ दिखा रहा था। तो आई होप इट स्टिक्स टू दैट। ये गगनगिर को राइट जाएगा, सोनमार्ग को सीधा, तो वी हैव टू टेक स्ट्रेट। ये आई थिंक चंद्रभागा रिवर ही है, उसकी कोई ट्रिब्यूटरी है या रिवर है, बट रिवर तो इतनी छोटी सी नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली उसकी कोई ट्रिब्यूटरी है।
right side is the river. You see army trucks all around. अभी तो जब हम चलेंगे आगे आगे तो कॉन्वॉयज आएंगे आर्मी के, फॉर विच वी विल नीड टू halt and wait for them, all of them to pass. Only thereafter we will be able to move. So movement होती है इनकी, तो बहुत movement होती है इधर. Obviously सब sensitive areas हैं ये सारे. Highly sensitive. To say sensitive is an understatement actually. It's not the correct word. These are the burning areas, I should say. That is the right word. Sensitive से तो cover नहीं होगा. ये तो burning areas हैं, hot areas. तो बस अब यहाँ आर्मी मूवमेंट नहीं होगी तो कहाँ होगी. So, this is an army convoy moving, though not a very long one. इसमें मेरे ख्याल 10-12 ट्रक्स थे आर्मी के, और इनके और टाइप के व्हीकल्स भी आ रहे हैं. यस, दे आर ऑल कमिंग इन अ लाइन. ओके, दैट इज द फील. दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर ऑल दिस व्हाइल. मी एंड माय फ्रेंड अशकान. अच्छा, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि इन लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या होती है. आप लोग हैरान रह जाओगे. जब हम श्रीनगर के रास्ते पे एक जगह लंच करा तो अक्रॉस द रोड शायद 1-2 आर्मी मैन पोस्टेड होंगे, कहीं दिखाई नहीं देते लोग, ज़्यादा चुपके रहते हैं. तो और बहुत चौड़ा वो रोड था, हाईवे जो नेशनल हाईवे है. और मैं गाड़ी तक जा रही थी कुछ लेने, तो कुछ रह गया था. तो these are boats coming. So Dras 17, Sonmarg 9, Sonmarg 9. Sonmarg 9. Anyway, so वो रोड क्रॉस करके all the way he came to me and said कि मैम आपका ना कुछ, जब आप यहाँ से आए तो कुछ गिर गया. मैं कुछ रियलाइज नहीं करी, गाड़ी की चाबी मेरे पास थी, सारा कुछ मेरे पास ही था. क्या गिरा है देखा. It turned out to be a very tiny piece of paper which was actually some bill, receipt, computerized receipt. So he saw that from a great distance. I mean, that means they are watching us with their, watching everything with their binocs all the time. Because I don't think with naked eyes they could have noticed that. तो हमने उस दिन से इनका नाम रख दिया चील. तो हमारा एक कोड वर्ड है, चीलें आ गई. चील, बहुत सारी चीलें हैं, हम इन्हें चील बोलते हैं. So eagle's eye we all know is known to be like catching an object from a great distance. तो ये आर्मी वाले भी इसी तरह है. भले ही नेकेड आई हो या बाइनॉक्स हो, आई कांट से, बट हमारे लिए तो ये चीले हैं. I think Chandrabhaga has started now. Alongside, on my right side, you all I think can see. थोड़ा इसको मोड़ना होगा. और हाँ, so दिख रहा है, रिवर दिख रही है. जी.
भारत सरकार ज़रा आराम से ब्रेक लगाओ, आप अचानक ही ब्रेक लगाओगे तो ठीक नहीं रहता। भारत सरकार को अचानक ब्रेक लगाने की आदत है। भाभी लोग थे। अच्छा जेड मोर टनल, अब एक टनल आ रही है जेड मोर टनल, इसका नाम लिखा है। अब पता नहीं वो इसी रोड पे आएगी या जो नई बन रही है उसमें आनी होगी शायद, कांट से रियली, बिकॉज हमारे लिए भी ये बिल्कुल न्यू है और इतना टाइम नहीं मिलता कि ट्रैवल पे कि हम पूरा एडवांस में सब स्टडी कर करके रखें। सोचते हैं करेंगे, लेकिन इतना कुछ होता है व्हेन यू ट्रैवल, तो इतना कुछ नया आप एब्जॉर्ब करते हो आइज़ आपकी, तो और इतनी एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, रूटीन अलग हो जाता है, तो वो सब जो आइडियली आप चाहते हो, हमें भी जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स होते हैं वो शायद कर लेते होंगे सब कुछ, बट सो ये बाइकर्स आ रहे हैं अपने एक्सपीडिशन से। आई गेस दे आर इन अ ग्रुप ऑफ 5 or 6, so तो ऊपर वो वाला माउंटेन देखो ऐश, वो ऊपर बिल्कुल बीच में से झांक रहा है जिसमें हल्की धूप है जी, बहुत अच्छा। लुक एट दैट, क्या बात है यार। गाड़ी चलाने में ये होता है कि ध्यान इतना भटकता है सुंदर स्पॉट्स देखकर कि विच इज़ नॉट गुड। सो एक चेक पोस्ट या कुछ आया हुआ है दोबारा, सो ठीक है, वी गेट टाइम टू लुक अराउंड चेक पोस्ट से भी, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है रुकने रुकाने का, तो हमारा टारगेट है हमको 5:30 तक पहुंचना है वहाँ। 5:30 मीन्स आधा घंटा और लगाएंगे, वो जो लंच ब्रेक करेंगे उसका आधा घंटा ऐड करेंगे, तो आइडियली वी should be there by 6. So this is it is, they say, BRO says, Border Road Organization says, it is not a rally, enjoy the valley. हाँ ये रैली नहीं है, और या ये रैली नहीं है, और इसको वैली को एंजॉय करते हैं। हाँ, सोनमर्ग के लिए राइट है। Lot of tourists is there for Sonmarg, I guess. I think most of them are only till Sonmarg. So it is not a rally, enjoy the valley. Good. सही बात है, यहाँ रेसिंग नहीं होनी चाहिए,
आराम आराम से जाओ और वैली को देखते हुए जाओ। अरे वाह, रुक इस पे। फोटो भी ले ले और वीडियो भी। वीडियो ऑन है। Yeah, we salute Indian Army. You welcome us and we salute you. चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों की है अटल ये पर्वतों की चोटियां, हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ये हम जिस रास्ते पे हैं ये जोजिला टनल, जोजिला पास को लीड करता है। वील बी क्रॉसिंग दैट माउंटेन पास और उसके बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी एंड उसके बाद फिर इट विल बी ऑल क्वाइट एन इजी ड्राइव टू द्रास एंड कारगिल। इनफैक्ट ले तक फिर ये काफ़ी नॉर्मल और बड़ी अच्छी ड्राइव। हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती। सूरज अपने आप देख लेगा, उसको बोल दूंगी ना कानों को काट देगा। एक वो टनल बन रही है उधर नीचे। सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा। ये जितनी ग्रीनरी है अब आपको दिख रही है, ये देख लो यहाँ तक सोनमार्ग की रेंजेस में। एंड वंस वी क्रॉस जोजिला तो बल्कि इससे पहले ही देन ग्रीनरी इज गोइंग टू डिसअपियर।
लिखा है इस पे। अच्छा। सरनेम होगी इसकी ऑनर की, जो सरनेम है अभी कॉमन है। कैप्टन मोड, कैप्टन मोड, कैप्टन मोड तो इन्होंने नीचे कर दी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रंगाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला घाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपूताना नाथ से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाइसिकल लेके जा रहे हैं अपनी। इंटरेस्टिंग, बढ़िया, वहाँ जाके चलाएंगे। यहाँ क्या है, ये लोग जो रुके हैं अच्छी लगी धुनकी से। ले का गाड़ी है। अच्छा, कैसे लग रहा है अजीब सा दुनिया Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in despair. There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. So friends, actually I was needing some music which is more dynamic and gives you a little bit of thrill. So I opted for this music, which is my favorite.
And this particular song which is going on is from ABBA the movie. It was a very, very famous group at that time. I don't know of now. That is ABBA group, the ABBAs. So some of the numbers they sang were just superb. At least I've always liked them. They were evergreen songs. And while you're driving or you're traveling, they give you a speed, momentum to match the drive. मटियान, अब जगह आएगी मटियान. वैसे ये मैदान लग रहा है, क्या पता है ये मैदान को मटियान बोलते हो, इसलिए आगे जो जगह आ रही है उसका नाम मटियान है. This is my own guess. ये बहुत अच्छा एकदम वैली टाइप आ रहा. वाह, ब्यूटीफुल. Something good in everything I see. When I know the time is right, across the street. And my destination makes it worthwhile. देखो इनकी लाइफ कैसे है. Look at the way how they live. And बस ये एक है कि they are all in groups. तो फिर भी घरों से इतनी दूर, इतने लंबे लंबे टाइम के लिए. Beside the victory, that's the destiny. I was in your arms, thinking I Hi. belonged there. Thank you. I figured Thank you. Thank you so much. building me a fence. कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये लद्दाख जा रहे हो? हम भी लद्दाख जा रहे हैं. अपनी टैक्सी रख लेना पास. ठीक है, थैंक यू. कौन सी है गाड़ी ये? अच्छा ये चलो. Wow, Kargil 96. Wow. Only. Yay! Kargil. I can't believe we are Oh my actually God. moving to Kargil. And पता नहीं मुझे 1 साल हो गया था प्लान करते जब तक वो होता था कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, और टाइम निकल जाता था, क्लोजिंग हो जाता था, अक्टूबर आ जाता था. So finally God has materialized it for me. Thank you God. Thank you God. Are you listening? Thank you. Sojila War Memorial 2 kilometers ahead. But we won't be stopping anymore because we have to make it fast now. So we can't afford to get off at every point.